और वहां का सामान लोग अपने साथ ले गए हैं। प्रेसिडेंशियल हाउस में भी अब ये सभी विद्रोही घुस चुके हैं। ये नया वीडियो सामने आया, ये ताजा वीडियो अब देखिए। प्रेसिडेंशियल हाउस में घुस गए हैं विद्रोही और जो जिसका सामान मिल रहा है वो वहां से लेता हुआ जा रहा है सामान को। ये देखिए तस्वीरें, कोई फायरिंग कर रहा है, जिसको जो सामान उसके हाथ लग रहा है इस प्रेसिडेंशियल हाउस में वो उस सामान को लेकर अपने साथ चला जा रहा है। कभी ये राष्ट्रपति का घर था, राष्ट्रपति घर छोड़कर चले गए, दमिश्क छोड़कर चले गए हैं, कहाँ गए हैं किसी को कोई अता पता नहीं है। लेकिन उसके बाद की स्थिति आप देखिए, 3 शहरों पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया विद्रोहियों ने और दमिश्क में देखिए कैसे घुस चुके हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असद के आवास में लूटपाट मची है, सामान लेकर लोग भाग रहे हैं। देखिए क्रॉकरी अगर किसी के हाथ में आई है तो वो क्रॉकरी तक लेकर भाग रहा है, ये स्थिति है। ये देखिए ये वीडियो, ये क्रॉकरी देखिए, ये बर्तन, ये क्रॉकरी, जिसके हाथ जो आ रहा है, अगर उसे कोई बहुकीमती फोटो दिख रही है, कुछ और मिल रहा है तो वो अपने साथ लेकर भाग रहा है। ये देखिए जो जहां जिसको जगह मिली, जैसा जिसको दिखाई दिया कि ये कीमती है वो अपने साथ लेकर जा रहा है। ये सीरिया के हालात हैं, विद्रोहियों ने लूटपाट मचा दिया। ये देखिए आप, ये ड्राइंग रूम, किचन, सब जगह इसी तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है। सीरिया में विद्रोहियों ने किस तरीके से उपद्रव मचा दिया है। हालांकि ये आज आप स्थिति देख रहे हैं, लेकिन ये गृह युद्ध की स्थिति बीते 2011 से ही बन गई थी। असद के खिलाफ इसी तरीके से लोगों में गुस्सा था और लगातार उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती थी, प्रदर्शन किए जाते थे। लेकिन अब इस पूरे ग्रुप ने, ये देखिए लुई विटॉन का बैग, ये मतलब इतने जो महंगी महंगी चीजें हैं, लोग लग रहा है कि ये बेशकीमती चीज है, लोग अपने साथ लेकर भाग रहे हैं। ये हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी तक दमिश्क में घुसे थे, दमिश्क के अस्पताल पर अगर असद की तस्वीर लगी थी तो उसको हटा दिया गया था। इसी के साथ में पुलिस के हेडक्वार्टर में घुस गए, वहां पर ये सब कुछ किया गया। मतलब आपने जो श्रीलंका में तस्वीर देखी थी, लगभग तस्वीर वैसी है, कारण दोनों के अलग अलग है। श्रीलंका में आर्थिक कारण था कि वहां की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, और सीरिया में ये विद्रोह आज का नहीं 2011 से ही पनपता चला आ रहा था, जो जिसने अब उग्र रूप ले लिया है। सीरिया की राजधानी में विद्रोहियों के घुसते ही उन्होंने कई सरकारी संस्थानों में घुसकर तोड़फोड़ की है और कब्जा कर लिया है। और असद की बाथ पार्टी के दफ्तर में जो है घुसकर तोड़फोड़ की है, पोस्टर और तस्वीरें हटा दी गई हैं। ये देखिए, ये दफ्तर में पहुंचे हैं, तोड़फोड़ की गई है, राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं, फायरिंग की जा रही है। जिसको जहां जो चीजें मिल रही हैं तो वो लूट के भाग रहा है या फायरिंग की जा रही है। डर, दहशत का माहौल है इस वक्त सीरिया में, और लोग कोशिश कर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में और स्थिति भयावह हो सकती है, वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा है ताकि सीरिया छोड़कर अब सुरक्षित स्थान पर जा सके। ये हम आपको सीरिया में तख्ता पलट होने जा रहा है क्या यह सत्ता परिवर्तन है, उसकी आहट है, और उसी आहट के बाद की ये तस्वीरें हैं, और किस तरीके से वहां पर अब सब कुछ खौफनाक मंजर की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विद्रोहियों को ये बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब जनता की सरकार बनने जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विद्रोहियों का असद का प्लान मार गिराने का दावा है। परिवार के साथ प्लेन में सवार थे राष्ट्रपति असद और ये प्लेन मार गिराया गया है। आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन विद्रोही ये कह रहे हैं कि जिस प्लेन में सवार होकर असद अपने परिवार के साथ जा रहे थे वो उस प्लेन को गिरा चुके हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, और इसी के साथ में सीरिया की अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीरिया जल रहा है, 2011 से ही ऐसी स्थिति थी, लेकिन अब इस स्थिति ने और उग्र रूप ले लिया है। कई सारे देश थे, देखिए एक फैक्टर नहीं है इसमें, ये अगर ये आज तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें कई फैक्टर्स हैं जहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। तो ये सीरिया की राजधानी में विद्रोहियों के घुसते ही उन्होंने कई सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ की, कब्जा कर लिया, असद की पार्टी दफ्तर में घुस गए, तोड़फोड़ की गई है, और वहां से पोस्टर्स तक हटा दिए गए हैं। ये देखिए पोस्टर्स हटा दिए गए हैं, असद के जहां जहां जिसको पोस्टर्स दिख रहे हैं देखिए हटाकर फेंके जा रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में लोग घुस गए हैं और वहां पर तोड़फोड़ जमकर मचा रहे हैं। कोई राष्ट्रपति भवन में घुस गया है, वहां से ये देखिए असद की एक और तस्वीर देखिए। राष्ट्रपति के खिलाफ इतनी नाराजगी है और मुख्य कारण ही राष्ट्रपति है कि उन्होंने बात नहीं सुनी, उस तरीके से काम किया गया, और ये सब कुछ ये आज की लड़ाई, ये आज की चीजें नहीं है, 1 दशक पुरानी ये शिकायतें हैं जिसने अब उग्र रूप ले लिया है।
सीरिया में विस्फोटक हालात हैं। दमिश्क में घुसे हैं विद्रोही। विद्रोहियों का 4 शहरों पर कब्जा हो चुका है पूरी तरीके से। मिलिट्री एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा है। असद के पिता की मूर्ति तोड़ी जा रही है। विद्रोहियों ने फायरिंग कर दी है, जश्न मना रहे हैं। दमिश्क से भागे हैं राष्ट्रपति असद और विद्रोहियों का असद का प्लेन जो है वो मार गिराने का भी दावा है। सेना ने असद की सत्ता खत्म होने का ऐलान कर दिया। ये हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर आप मेरी दोनों तरफ देख पाएंगे। दमिश्क में घुस चुके हैं विद्रोही, पूरी तरीके से वहां पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। विद्रोही फायरिंग कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो सामने अब आ रही हैं। और दमिश्क से राष्ट्रपति असद भाग चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। अपने आप को बचाने के लिए दमिश्क से भाग गए हैं। कहां गए हैं ये किसी को मालूम नहीं है। विद्रोहियों का 4 शहरों पर पूरी तरीके से अब कब्जा होता दिखाई दे रहा है। मिलिट्री एयरपोर्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोहियों का असद का प्लेन मार गिराने तक का दावा है कि जिस प्लेन में वो अपने परिवार के साथ में भागे थे वो मार गिराया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यहां हम ये भी आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, विद्रोहियों का असद का प्लेन मार गिराने का दावा है। परिवार के साथ प्लेन में सवार थे राष्ट्रपति असद। प्लेन मार गिराने की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। ये आपको बता दें, सीरिया से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति असद भागने की खबर आती है और इसके बाद ये एक और खबर जहां असद का प्लेन मार गिराने का दावा विद्रोही कर रहे हैं। IL-760 प्लेन में सवार थे राष्ट्रपति असद, उनका परिवार इस प्लेन में सवार था और यह दावा किया जा रहा है विद्रोहियों की ओर से कि उन्होंने इस प्लेन को मार गिराया है जिस प्लेन में असद अपने परिवार के साथ भागे थे। सीरिया के पीएम अल जलाली की तस्वीरें सामने आई हैं। सीरिया के प्रधानमंत्री अल जलाली विद्रोहियों के साथ अज्ञात जगह की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले अल जलाली कह चुके हैं कि वो शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। तो ये देखिए तस्वीर सामने आई है, सीरिया के पीएम हैं अल जलाली जिनकी तस्वीर सामने आई और वो विद्रोहियों के साथ कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अज्ञात जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर से पहले उनका एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति बन रही है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता आपको सौंप देंगे, सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीरिया के पीएम की तस्वीर आप देख रहे हैं। विद्रोहियों के साथ में किसी अज्ञात जगह जाते वो दिखाई दे रहे हैं और तस्वीर के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्थिति को भांप लिया है और अब वो अपने उसी बयान पर अभी भी कायम है जिसमें वो कहते हैं कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। विद्रोह की आग में जल रहा है सीरिया और सीरिया में हालात विस्फोटक हो गए हैं। सीरिया में दमिश्क में विद्रोहियों ने मिलिट्री एयरपोर्ट तक पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ दमिश्क में विद्रोही सरेआम फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। ये मिलिट्री एयरपोर्ट है, ये मिलिट्री का देखिए हेलीकॉप्टर है जिस पर कब्जा कर लिया गया है विद्रोहियों की ओर से। और दूसरी तस्वीर आप देखिए खुलेआम फायरिंग की जा रही है जहां आम लोगों को भी खतरा हो सकता है।